हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर के नाम को पढ़कर ही कुछ बातें समझ आ रही होंगी। जैसे हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस और उनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो अभी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो अभी एक चेंजेस मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे इफ़ मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो क्या होगा जब ये जो दूध है, मिल्क को मैं रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगा समर सीज़न के टाइम पे। ठीक है। तो क्या होगा, आगे देखिए। फूड इज़ कुक्ड, खाना बनाते हैं। ठीक है। फूड हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है। ठीक है। फिर रेस्पायर करते हैं हम। ठीक है। तो अभी ये जो सारे सिचुएशन है, ये सारे जो ऊपर मैंने सिचुएशन बताए, उसमें सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो नेचर, आइडेंटिटी दोनों चेंज हो जाते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे समर सीज़न के टाइम, तो क्या होगा। तो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दही बन जाएगा वो। ठीक है। तो अभी दही की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो पूरा मिल्क से अलग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, है ना, मिल्क से पूरा अलग है। तो इसका मतलब ये सारे सिचुएशन के टाइम पे जो सब्सटेंसेस है, उनकी पूरी नेचर और उनकी आइडेंटिटी सब कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यही है कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आया समझ में। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन सी दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना। तो जब भी केमिकल चेंज अकर होता है तो मैं कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, यह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है। अब फिलहाल तो इतना ध्यान दीजिए। ओके। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? The transformation of chemical substance into a new chemical substance by making and breaking of bonds between different atoms is known as chemical reaction. ठीक है। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो केमिकल सब्सटेंस है, मतलब हमने एक केमिकल सब्सटेंस लिया। ठीक है। ये कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, प्लस कोई भी दूसरा या फिर इसको ही हम किसी एक नए केमिकल सब्सटेंस में बदल देंगे जो है टू, वो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नए एटम्स को बनाना या वही एटम्स को तोड़ के नए सब्सटेंस को बनाना, वही होता है केमिकल रिएक्शन। अब मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। आयरन को रस्ट करें, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अभी मिल्क को जब आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे, ठीक है, समर सीजन के टाइम पे, तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होती है, उन जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मिल्क है वो पहला केमिकल, ये जो यहाँ पर गया है ना केमिकल सब्सटेंस, ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसको मिल्क समझ लीजिए, ये है मिल्क। ठीक है। और इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है वो है कर्ड। ठीक है। तो ये जो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो कर्ड की जो नेचर है, आइडेंटिटी है, वो सारी डिफरेंट है मिल्क से। ठीक है। तो और यहाँ पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी हो रही है, बॉन्ड्स को बनाना, तोड़ना एटम्स के बीच में। ठीक है। ये सब हो चुका है और फिर कर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो यह भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। हमारे शरीर में फूड डाइजेस्ट होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन का। डाइजेशन ऑफ फूड का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का जो बायोलॉजी का लेक्चर होने वाला है आगे चलकर। ठीक है। उसमें लाइव प्रोसेस का पहला चैप्टर है, उसमें पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। मतलब फूड जाता है, माउथ से हम इन करते हैं, फिर इसोफेगस में पहुंचता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं फूड में जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl जो है किल कर देता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाके पूरा रेक्टम टू एनस इजेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी में, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन भी, तो ये जो रेस्पिरेशन है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, ठीक है। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को देखा होगा, ठीक है। तो नहीं देखा तो ये देखिए ऐसी होती है मैग्नीशियम रिबन, ओके। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को देखा है, वो उसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जब मैं इसे बर्न करूँगा तो ये एक छोटे छोटे वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो कन्वर्ट होता है तो इस वाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट होता है वाइट पाउडर में, उस वाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, मैग्नीशियम ने जो ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन जो है जो कि हवा में प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन किया, रिएक्ट किया, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो फिर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आया समझ में? तो ये प्रोसेस हुआ, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो दोस्तों अभी एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये एक बड़ा सवाल आता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल लूँगा मिल्क और इनटू कर्ड का, ठीक है। तो मिल्क इनटू कर्ड का मैं सेम एग्जांपल लूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मिल्क का जो नेचर आइडेंटिटी वो डिफरेंट है कर्ड से। तो ये जो नए सब्सटेंस में फॉर्म हुआ तो कर्ड का भी नेचर एंड आइडेंटिटी चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट, ठीक। तो अगर स्टेट में चेंज आता है तो वो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, अब जब मैं चेंज इन कलर की बात करूं तो देखिए, अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास आयरन के पीसेस हैं, Fe आयरन के कुछ पीसेस हैं, ठीक है। आई हैव सम आयरन पीसेस। अब इसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, ठीक है। ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, ठीक है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें मैंने आयरन के मेरे पास पीसेस है, उसको मैंने ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो अभी इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो मुझे ग्रीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देगा। ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा वो, इट विल चेंज टू ग्रीन कलर, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर मिल्क तो कर्ड में चेंज हो गया, लेकिन मिल्क का कलर वाइट है, कर्ड का भी वाइट है, तो कैसे पता चला? दोस्तों सिर्फ चेंज इन कलर ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए चेंज इन कलर ही एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि चेंज इन कलर हुआ तो ही केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेट में चेंज आया तो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ। फिर चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब आप सभी लोग चाय पीते हो, शायद आप सभी को पता होगा चाय कैसे बनाते हैं। पहले तो आप क्या एक कंटेनर लोगे, ठीक है, कंटेनर में पानी डालोगे H2O, ठीक है, पानी डालोगे, फिर उसमें शक्कर डालोगे, शुगर डालोगे, ठीक है, फिर चाय पत्ती डालोगे, ठीक है, फिर आप मिल्क डालोगे, मेन तो है मिल्क, ठीक है। तो और इसके बाद आप क्या करोगे, गैस ऑन करोगे, ठीक है, गैस ऑन करोगे, है ना। तो गैस ऑन करने के बाद यहाँ से गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, गैस इवॉल्व होती है ना। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर में भी चेंज आता है कि नहीं दोस्तों, आता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया, ठीक है, आया समझ में। तो और चेंज इन कलर भी हो जाता है, क्योंकि मिल्क ऐड करोगे तो पूरा कलर चेंज हो जाता है। मिल्क का कलर है वाइट, ठीक है, शुगर इसका तो कुछ कलर मैं कह नहीं सकता, वाटर का कलर तो ग्रे टाइप होता है, ठीक है, ग्रे के टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर हमें जो रेडिश ब्राउन मिलता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है हमें, टी का कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच कर रहे हैं,
तो हम कह सकते हैं कि इस केस में भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में? होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप जब भी ये सब पूछा जाए तो आपके मन में पहले तो आना चाहिए सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि अभी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये जो है केमिकल रिएक्शन है कि नहीं पता हो, तो आप पहले क्या करोगे? पहले तो आपका एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या? मिल्क और कर्ड का एग्जाम्पल आपके दिमाग में वैसे तभी के तभी हिट करना चाहिए। ठीक है, नहीं ये चेंज इन स्टेट अगर नहीं फॉर्म हो रहा है तो दूसरा कलर में चेंज आ रहा है क्या देखेंगे, ये भी नहीं हो रहा है तो गैस में, तो इन चारों में से कुछ ना कुछ तो आपका मैच करेगा ही। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि जो गिवन है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं अभी। अब देखिए, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। बहुत सारे मतलब क्या? हमारे बॉडी में ही केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में क्लासीफाई किया गया है। या आपको मैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उनके रिप्रेजेंटेशन को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर गिवन है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखिए क्या है। अब मैं आपको वो सेम एग्जांपल लेके बताऊंगा मैग्नीशियम रिबन का। तो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया मैग्नीशियम रिबन का, वही सेम एग्जांपल लेके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन में उसे बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये देखिए, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिखा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया। तो दोस्तों साइंटिस्ट ने सोचा है इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ। ठीक है, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके फार्मूला होते हैं, वो सारे इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह साइंटिस्ट ने भी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखने की सोची। ठीक है, तो उन्हें शॉर्ट फॉर्म दे दिया, उन्हें वर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसे वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर द वर्ड इक्वेशन हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया लिखने का, आसान तरीका बना दिया इसको लिखने का। ठीक है, तो अभी ऐसा सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। हम एक एक करके डीपीबीज में आपको प्रोवाइड करूंगा, एक एक करके जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, आगे देखिए अभी क्या है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यह है रिएक्टेंस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है नया प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। मतलब मैं आपको सिंपली बता दूं क्या, देखिए अब यहाँ पर हमें Mg+O का एग्जांपल दिया गया था, है ना, Mg+O2 इज MgO। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें Mg जो है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अभी इसमें ये जो है Mg+O2 ये है रिएक्टेंस, और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो है प्रोडक्ट। मतलब क्या, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो है मतलब LHS, ये LHS है। ठीक है, और ये जो है ये है RHS, ये आपको पता है। तो जो भी एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस जो भी LHS में होंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो भी RHS में होंगे उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन LHS में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट्स हो गए, या RHS में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये वर्ड इक्वेशन हमें क्या बताता है? अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है,
रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज किया जाए ये हमें बताता है एरो, जो उनके बीच में ये जो एरो प्रेजेंट है ये हमें ये बताता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है सेम रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड विद प्लस साइन, देखिए, ठीक है। और RHS में क्या है, प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने वर्ड इक्वेशन देखा। तो इसका और शॉर्टर फॉर्म क्या हो सकता है, जो मैंने अभी लिखा था पीछे, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, ठीक है। तो ये शॉर्टर फॉर्म में, मैग्नीशियम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम शॉर्ट में Mg लिखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में O लिखते हैं, O2 आना जाता है, मेनली O2 होता है, ठीक है। अब ये O2 कैसे, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए काउंट एंड कंपेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अब यहाँ पर आपको शॉर्टर फॉर्म में लिखा हुआ है Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अभी Mg के कितने एटम्स प्रेजेंट है, नथिंग देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 Mg है, Mg का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी Mg का एक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, मतलब RHS में ऑक्सीजन का 1 एटम है और LHS में ऑक्सीजन का 2 एटम है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए वज़न काटा है, इस पर 2 kg ऑफ कोई ऑब्जेक्ट है, 2 kg का, ठीक है। और इधर 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है भाई। तो आप मुझे बताइए ये बैलेंस है, बैलेंस होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली यहाँ से ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए, अगर मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मुझे प्लस 3 kg करना पड़ेगा और कोई 3 kg का ऑब्जेक्ट ला के रखना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 kg के इक्वल हो जाएगा। तो 5 kg और 5 kg जो है बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो सेम केस यहाँ पर भी है, ठीक है। सेम केस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। आया समझ में? सेम केस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के देखिए कितने एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ पर 1 है। तो मुझे अगर इसे बैलेंस करना है तो 2 × 1 करना पड़ेगा, 2। तो इस साइड भी 2 लाना पड़ेगा RHS में, 1 × 2 जो इक्वल टू 2। तो यही केस है, ठीक है। अब ये कैसे करना है बैलेंस, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ सच अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं बताता हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें रिकॉल करनी है जो आपने क्लास 9 पे पढ़ी है, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, उसको रिकॉल कीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ये आपको पता है, मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपको पता है। यहाँ पर देखिए गिवन है, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? अब देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से ही आपको समझाने वाला हूँ अभी। अब ये सेम एग्जांपल लूँगा मैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एंड हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको पता है ये जो है ये रिएक्टेंट है, आपको पता है ये प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? मैग्नीशियम एक एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कि गैस में क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन एलिमेंट है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है।
तो ये क्या स्टेटमेंट, ये क्या कहना चाहता है एक्चुअल में कि ये जो मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम को जो मास है यहाँ पर 1 है, एक ही मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। आपको पता है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, 1 मिनट, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। सो इट इज़ एन अनबैलेंस्ड, या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए ये, अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, तो मुझे अब ये चेक करना है। चलिए करते हैं। तो पहले तो इसे और शॉर्टर फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे जिंक को हम Zn लिखते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है, H2SO4, और ये हो जाएगा जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब ये 2 है, हाँ, ठीक है। तो अब ये बैलेंस है कि नहीं चेक करना है, तो पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिखूँगा, Zn, फिर ये क्या है, हाइड्रोजन है H, फिर सल्फ़र है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, बस इतने ही है, ओके। तो अभी LHS और RHS में लिखूँगा, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर LHS और यहाँ पर RHS, ठीक है। तो अब LHS में Zn, जिंक के कितने एटम्स हैं, कितने मास कितना है उसका, 1 है, 1 ही है, तो LHS में 1, ठीक है। LHS में हाइड्रोजन के कितने, 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2। सल्फ़र का क्या है, 1 ही है, तो सल्फ़र यहाँ पर 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ये 4, ठीक है। अब RHS में देखिए जिंक का 1 ही है, Zn 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी 1 हो जाए। सल्फ़र का कितना, 1 है, तो यहाँ पर सल्फ़र ये रहा, सल्फ़र का भी 1 हो गया, ओके। एंड हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 4 है, हाँ 4 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सारे केस में मुझे ये देखने को मिला है कि LHS जो है वो RHS से इक्वल आ रहा है। LHS में भी जिंक के जो है वो 1 एटम है, 1 ही एटम है जिंक का। RHS में भी 1 है भाई, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो इक्वेशन है, इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, आया समझ में। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कैसे चेक करना है वेदर द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, ऐसे चेक करना है। ऐसा आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, उसका टेबल फॉर्म बनाना है और आपको LHS और RHS से एक एक को कंपेयर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखिए, इसको ऐसे वर्ड इक्वेशन में लिखा। अब मैं आपको कुछ दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ तो जैसे Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, ओके। तो अब देखिए, अब मुझे चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, क्यों, कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर Fe के 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर तो 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब तभी मुझे पता चलेगा कि भाई ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तब मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस करे कैसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब स्टेप 1 आपकी क्या होगी दोस्तों, स्टेप 1 आपकी सेम एलिमेंट्स को लिखो, Fe, फिर H हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है तो O लिखूंगा मैं, ठीक है। अब LHS और RHS, LHS और यहाँ पर RHS, ठीक है। तो अब देखिए Fe आयरन है, Fe मीन्स आयरन, तो आयरन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर LHS में, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 है, ओके। ऑक्सीजन के कितना है, 1 है, ओके। ये Fe के तो 3 है, RHS में तो 3 आ गया है, ओके। हाइड्रोजन के 2 है, तो 2 है बराबर, ओके। देन ऑक्सीजन की बात करूँ तो 4 है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, अब इसे बैलेंस करना है, बैलेंस करना होगा। चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो इधर ऑलरेडी बैलेंस है, तो मुझे हाइड्रोजन एलिमेंट जो है
हाइड्रोजन एलिमेंट के पास देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो मुझे सिर्फ Fe के और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूँगा पहले देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं 1 × 3 करूँगा तो ये 3 हो जाएगा Fe। यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब 1 × 4 करूँगा तो होगा 4। तो ये क्या होगा, Fe के LHS में 3 आ गए ना, तो मैं लिखता हूँ देखिए 3Fe प्लस H2O। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ये देखिए मैं अभी बता H2O लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर H2O हाइड्रोजन के 2 है, ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के 4 आइटम्स बना दिया LHS में, तो यहाँ पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज Fe3O4 प्लस H2। RHS में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए ये 4 है, ये हाइड्रोजन के 2 है, तो हाइड्रोजन के टोटल हो जाएंगे 4 × 2 जो विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 8 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 4 बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी ना, तो यहाँ पर जो है 2 × 4 हो गया तो ये 8 हो गया, और यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 8 हो जाए। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, तो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, देखिए 5 मिनट, ठीक है। तो देखिए 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर देखिए सारे बैलेंस हो चुके हैं। मैं वापस से टेबल बना के लिख के बताता हूँ, Fe फिर H है और फिर O है, तो ये LHS है, ठीक है। यहाँ पर RHS, ओके। तो Fe कितना है LHS में 3 है, RHS में देखिए 3 है, ओके। हाइड्रोजन का है 4 × 2 8 है, 8 हो गया। यहाँ पर भी 4 × 2 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो गया। फिर ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर है O मतलब 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी O 4 है, ठीक है, तो ये हो गया 4। तो ये जो इक्वेशन है वो सारा बैलेंस हो चुका है। तो होपफुली आपको जो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ठीक है। और जो इस चैप्टर के जो अभी DPPs हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ कंसेप्ट्स में डाउट आए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली कमेंट कीजिए, ठीक है, तो हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ओके, बाय।